नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, गुज़िश्ता पहले एक सिनेरियो बन गया था कि जनाब इलेक्शन होगा नहीं होगा। इससे पहले था कि जी असम्बली टूटेगी नहीं टूटेगी। असम्बली टूट गई, दोनों असम्बलियाँ तहलील हो गईं, किस तरह हुई क्या हुई इस बहस में अब नहीं पढ़ते। आगे बढ़ गए कि जनाब अब यहाँ इलेक्शन होना है, दोनों सूबों में होगा नहीं होगा। सदर का ऑर्डर आ गया है, सदर के पास इख्तियारात नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके आइन से हट कर है। उन्होंने 90 दिन से भी ज़्यादा का टाइम इजाज़त दे दी इलेक्शन कमीशन की। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने एक डेट फाइनल की और सदर साहब ने वो डेट अनाउंस कर दी। अब उसके बाद कल से दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर कह रहे हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ कत्ल की दोबारा साजिश हो रही है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से वो अपने कातिलों को एक्सपोज कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं या बता रहे हैं, उस सिलसिले में जाहिर है कि अहम तरीन इदारे के अहम तरीन शख्सियत का नाम वो लेकर कर रहे हैं। और शायद इसी बुनियादों पे पैमरा ने, क्योंकि एक बहुत अहम इदारे को वो इस तरीके से पब्लिकली डिस्कस कर रहे हैं, एक अहम ओहदे को डिस्कस कर रहे हैं, तो पैमरा ने उन पर पाबंदी लगा दी। उनकी स्पीच पर पहले भी लगी थी, अब भी लगी है, और शायद इस वजह से लगी कि उनकी स्पीच में वो मटीरियल शामिल था जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच सकता है, अकॉर्डिंग टू पैमरा। अब ये पाबंदी कब तक रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन एक और चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खान साहब खुद कहते हैं अपने टाइगर से कि लीडर कभी बुज़दिल नहीं होता, लीडर बुज़दिल नहीं होता। दूसरी तरफ एक और बात खान साहब कहते हैं कि मुझे जेल जाने से मैं नहीं डरता। लेकिन कल जब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को एक कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी देने के लिए जमा पार्क पहुंचे, तो उस पर मुख्तलिफ फिर बातें हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू है जो मैं अपने प्रोग्राम में इस तरह नहीं रखना चाहता। लेकिन बहरहाल खान साहब नहीं मिले, उसकी जगह उनके एक सीनियर लीडर ने ये लिख कर दिया कि खान साहब नहीं हैं। तो क्या वजूहात है कि खान साहब सिर्फ एक लेटर रिसीव करने में कोर्ट का, हालांकि रिसीव कर लिया गया, खुद रिसीव नहीं किया उन्होंने और वो वहाँ नहीं थे। इस पर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में डिस्कस हुई। इसके साथ साथ ये भी है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो ये कहती है कि अगर इमरान खान रह जाते तो ये मुल्क तबाह हो जाता। ये न सिर्फ आसिफ जरदारी कह रहे हैं, आपके शहबाज शरीफ कह रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं। चले नवाज शरीफ को तो हम नहीं लाते, लेकिन इस वक्त इत्तेहादी जो ग्रुप है मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। तो आया वाकई ऐसी सूरत हाल है या अब उससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल हो गई है। 85 की जो काबीना है, माँ सवाए 2-3 वक्त जो आपके वजारत है या वज़ीर हैं, उनके अलावा एक लंबी जो काबीना फ़ौज है, उनकी कारकर्दगी तो 8-9 महीने में सिफर नज़र आ रही है। तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनको हम उनका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने गेस्ट का पहले तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ होंगे रफ़ीक, बल्कि हैं रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया।
और सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ होना है। अब देखते हैं कि वो अभी तक हमारे साथ राब्ते में नहीं आए हैं। जैसे ही राब्ते में आते हैं या कोई और राब्ते में आता है हम आपको बताएंगे। तो मैं ज़रा पहले चलता हूँ कि आपके सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब की तरफ। सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूँ कि सर क्या पीटीआई एक बड़ी जमात है, इमरान खान एक बड़े लीडर हैं और वो ख़ुद भी कहते हैं कि लीडर जो होता है वो बुज़दिल नहीं होता है और वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो ये पहले की बहुत सारी बातें यहाँ सामने आ चुकी हैं, आपकी भी आई होंगी, जब इस किस्म की र्यूमर्स थी कि उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और वो नहीं मिले। लेकिन इस दफ़ा तो कोर्ट का ऑर्डर था, हुकूमत का नहीं था। कोर्ट के ऑर्डर को इस्लामाबाद पुलिस ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। पुलिस वहाँ गई और अपना इमरान खान उनको जमा पार्क में कहते हैं लोग होते हुए उस वक्त मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की और ये कहा गया है कि वो नहीं है। तो वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं सर? ये तो सिर्फ एक लेटर था जो उन तक जाना था। अगर गिरफ्तारी भी होती तो सियासी लोगों के लिए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे लिहाज से किसी भी, अगर आप देखा जाए, अगर आप मुझसे पूछें तो गिरफ्तारी किसी भी शरीफ इंसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आप सियासी बात करते हैं, दो किस्म की चीज़ होती है। एक तो आप सियासी तौर पे किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं और एक आप किसी के ऊपर एक करप्शन का केस है, आप उस लिहाज से कर रहे हैं। ये जो नोटिस आया था ये उनको बताने के लिए आया था कि ये चीज़ है, उसमें जो जितना मुझे मालूम है, चूँकि मैं उधर था नहीं, जितना मुझे मालूम है, इट वाज जस्ट टू गिव हिम अ नोटिस व्हिच वाज सर्व टू हिम, नॉट डायरेक्टली टू हिम, बट इट वाज रिसीव्ड एंड इट वाज सेड कि हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाता है, मेरे घर में कोई भी रिसीव करके कह सकता है कि हाँ जी आ गया, उनको पता चल गया एंड दैट्स गुड इनफ। बाकी जिस दिन केस होगा वो आएंगे। देखिए, बात ये हो जाती है कि समटाइम्स इसमें बुज़दिली से ज़्यादा बाज़ दफ़ा इंसान को बेवकूफ़ भी नहीं होना पड़ता। जब आपका पाला इस किस्म के लोगों से पड़ता है कि जो आपको कहते हैं कि अगर आप ये कर ले तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम ये कर लेंगे, और फिर उनका जो अगर आप पास देखें, क्योंकि आपके पास से पता चलता है कि आप किस किस्म के शख्स हैं। तो जब उनके पास में किसी के ऊपर कत्ल के, किसी के ऊपर कुछ किस्म के वो केसेस हों और वो आपके मेन जगहों पर बैठे हुए हों, तो फिर वन हैज़ टू बी लिटिल बिट केयरफुल। एंड स्पेशली कि जब 3-4 महीने पहले आपके ऊपर एक अटैक भी हुआ था और उस अटैक के जो GIT बनी थी, उस GIT ने जब बताया था कि 3 तरफ से आपकी फायरिंग हुई थी, फिर उस GIT को ख़त्म करके दे गया था, आई डोंट नो व्हाई, और फिर उसको डिसॉल्व करके ख़त्म कर दिया। सो there are a lot of questions which needs to be answered before one will walk into a kind of a trap as well. We are not sure, to be very honest. अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं आज के उस पे कॉन्फिडेंट हूं कि इमरान खान वहां चले जाएं और कोई उनके साथ गलत काम नहीं करेगा, उनकी जान के ऊपर हमला नहीं करेगा, सो आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू अलाउ इमरान खान टू गो विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब इन चीज़ों को सामने रखते हैं और फिर देखें, वो कहते हैं ना कि इफ़ यू रियली वांट टू नो कि हु इज रूलिंग यू, यू ओनली हैव टू सी के whom you cannot criticize। तो बात ये हो जाती है कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अगर बुज़दिल होता तो वो इस वक्त लंदन में बैठा होता, वो यहाँ ना होता, इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग ना होता, वो 4 अदालतों में जाके पेशिया एक दिन लाहौर में और एक दिन इस्लामाबाद में जाके ना देता। लेकिन मैं एक और मयार भी देखता हूँ जुडिशरी का, वो मयार ये है कि जिस शख्स ने गोली चलाई थी एलिजली, उसको तो आप
एक ऑनलाइन उसकी वो लेने को तैयार हैं, वर्चुअली उसकी शहादत या उसकी बात सुनने को तैयार है, लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर गोली चली थी और जिसकी जान को खतरा है, उसको आप वो फैसिलिटी नहीं देते। आप एक थंब इंप्रेशन के लिए उसको लाहौर से इस्लामाबाद बुलवाते हैं, हालांकि आजकल बैंकों में और जगह जगह मोबाइल वो सारी चीजें हैं, आप जाएं अपने घर बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के आप वो करें, एंड इट वेरीफाइज हु यू आर एंड वेयर यू आर। सो समटाइम्स इट रेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मैं ये समझता हूं कि खान साहब को जरा एहतियात करना चाहिए। देखिए, जुडिशरी की इज्जत करना, उनकी बातें मानना बिल्कुल अपनी जगह ठीक ठाक है और करनी चाहिए और हम सबको करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि कहीं ये कोई बूबी ट्रैप तो नहीं है, कहीं आपको कहीं इस तरह फंसा तो नहीं रहे कि जिसके बाद वो फिर, और आजकल आप देखिए जो शरीफ लोगों के साथ आजकल हो रहा है, जो उनको जेल में डालने के साथ जो उनके साथ हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से गेल और ये आजम स्वाति साहब के साथ हुआ है, क्या वो कोई शरीफ आदमी उसकी सकता है? क्या आज से पहले इस किस्म की ऐसी बातें हुई हैं? सर ये तो एक तरफा स्टेटमेंट है। कि पिछले दौर में काफी लोग अंदर हुए थे, क्या किसी के साथ ऐसी बात हुई थी? मोमिन साहब, क्योंकि आप सेनेटर हैं माशाल्लाह, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है एक सवालात का म्यार रखता हूँ मेरा प्रोग्राम। मैं दो तीन चीज़ ज़रूर रखूँगा सर। देखिए ये तो एक तरफा आपका स्टेटमेंट है ना, आज़म स्वाति साहब का या शहबाज गिल साहब का। हालांकि शहबाज गिल साहब बाहर क्या कहते हैं, फिर उनके साथ कोर्ट जाते हैं तो किस तरीके से वो चेंज होते हैं, और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा अंदर जाके उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी कन्फेस किया है, क्या क्या बता दी हैं उन्होंने, आज़म स्वाति ने भी, इन्होंने भी, शेख रशीद ने भी, जो हम तक पहुंची हुई है। हम उसको अभी नहीं लाया जा रहा है, लेकिन किसी एक शख्स को अगर आप जेल ले गए और कोर्ट ले गए तो यकीनन ये चीज़ तो होती है। आपको पता है कि रजिस्ट्रार के सामने कुछ और बात करते हैं, जेल के सामने खड़े होकर अदालतों के सामने आप बता देते हैं। अब देखें ना, इसका ये तो फ़र्ज़ अदालत का है ना कि इसमें से फैक्ट निकालें कि आया वाकई इनके साथ ये सलूक हुआ है या ये पूरा एक ड्रामा है, ये पूरी एक ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और ये जाहिर है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, हम तो नहीं थे, जो शख्स वहाँ था या जो लोग वहाँ पे इनको प्रिजन रखे हुए थे। अदालत ने शहबाज गिल के हवाले से जब ये शिकायतें आई थी तो उनको खड़ा करके पूछा था, जिस पे शहबाज गिल साहब ने कोई सबूत देने से नहीं, कोई सबूत ही नहीं था। बहरहाल तो ये अभी जो होता है कि जी किया गया है, हुआ है, ये एक तरफा स्टेटमेंट है। जब तक जुडिशरी इंक्वायरी करके मालूम कर ले, और बिल्कुल अगर ये गलत ये हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, किसी अच्छे मुआशरे में ये नहीं हो सकता। दूसरा, मैं अपना सवाल ज़रा फिर दोहरा दूं ताकि उसका एक जवाब मिल जाए, तो मैं अपने साथी दोस्त के साथ दूसरे दोस्त के पास जाऊं कि इस अदालती हुक्मनामे के हवाले से जो पुलिस गई थी इमरान खान साहब से मिलने और उनको पाबंद कराने, और इसमें कोई शख्स कोई गलत बात नहीं है, कानूनी तौर पर जिस शख्स के नाम समन होता है उसको रिसीव करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है। तो क्यों नहीं इमरान खान साहब ने इस समन को पर्सनली रिसीव किया? बस दो जुमलों में अगर आप मुझे बताएं तो फिर मैं आगे जाऊं। सर, दो जुमलों में तो मैं यही कह सकता हूं दानिश साहब कि उनका जो समन था वो रिसीव हो गया था, इन पर्सन नहीं हुआ, रिसीव हो गया था। उसके ऊपर एक जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है उसने रिसीव करके, जो कि सेनेटर है और बाइख्तियार इंसान है, उसने उनको कह दिया कि आपका ये मैसेज उनको मिल जाएगा, एंड आई एम श्योर खान साहब को वो मैसेज मिल भी गया होगा। सो दैट्स इट। ठीक है, इसे सर हो गया, आपने जवाब दे दिया, मुझ तक आ गया। जी रफीक राजवाना साहब क्या कहते हैं? ये कोर्ट का ऑर्डर था, गई थी पुलिस, फिर वहाँ पर वो नहीं मिले और फिर इस लिहाज से बहुत सारी बातें सामने आईं। फिर हमने देखा कि जी वहाँ पे ख़वातीन का इज्तिमा हो गया, लोगों का इज्तिमा हो गया, और फिर स्टेटमेंट दिया आपके तर्जुमान ने, फवाद चौधरी साहब ने,
कि ये जो हुकूमत गिरफ़्तार करनी चाह रही है, ये इमरान खान को कत्ल करवाना चाह रही है, हालांकि ये हुकूमत का मसला नहीं था, ये कोर्ट का मसला था। कैसे देखते हैं राजवाना साहब इसको? देखिए, सबसे पहले तो इस इशू को सियासत से हट के देखें। लीगल प्रोपोजिशन है, प्योर। सेनेटर साहब काबिल एहतराम है, उनको जितना इल्म है हालात का, बिल्कुल उन्होंने अपने पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से अपनी बातें की हैं। इज मोस्ट वेलकम। मैं थोड़ी सी ज़ाब्ता फौजदारी के कानून की बतौर एक वकील वजाहत करता हूँ। जी सर। अदालत में जब कोई चालान जाता है, क्रिमिनल केस जाता है, तो उसमें पहले तो अगर तो उसने पहले बेल कराई हुई है और वो उसमें ऑन बेल है, तो अदालत नोटिस भेजती है कि फलां पेशी है, आपका ट्रायल शुरू होने वाला। ठीक है। इस तोशाखाने केस में अदालत ने पहले काफी मौके दिए हैं और उनकी एग्जम्पशन भी उनकी हाजिरी की दी थी। अब जो कुछ हमने सुना और टीवी पे देखा, ये थे नॉन बेलेबल वारंट्स। ठीक है। ज़ाब्ता फौजदारी में जब किसी पर कोई इल्जाम हो, मुल्जिम को तलब किया जाए, तो अदालत तलब करती है, किसी सियासी पार्टी के कहने पर तलब नहीं किया जाता। ज़ाब्ता फौजदारी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सियासी पार्टी जो है ना वो वारंट इशू करे। ये मौजूद अदालत ने वारंट इशू किया। पहले अदालत जो है ना, एक पहला नॉर्मल प्रोसीजर होता है समन, वो ना आए तो फिर उसके बाद होता है बेलेबल वारंट। बेलेबल ये होता है कि जो सरकार का बंदा पुलिस जाती है तो वो उनके जाती मुचलके लेके 50,000 के, लाख के, 20,000 के, कि मैं जाती तौर पर मैं ये लिख देता हूँ, तामील कर देता हूँ, क्योंकि बेलेबल वारंट है और वो जो पुलिस का बंदा आता है वो वारंट के ऊपर लिख देता है और मुचलका जाती में अगर ना आया तो 50,000 सरकार को जुर्माना दो। उसके बाद अगर बंदा ना जाए तो या तामील ना हो तो फिर नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं। नॉन बेलेबल वारंट्स कभी नोटिस नहीं होता और ना ही नॉन बेलेबल वारंट्स कोई किसी का अटर्नी वसूल कर ले। फौजदारी केस में कोई अटर्नी का तस्वर नहीं होता। जिसके नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं उसी की ही गिरफ्तारी होती है। नॉन बेलेबल वारंट्स की लैंग्वेज होती है कि SHO फलां फलां इज डायरेक्टेड, या जो भी अफसर इज डायरेक्टेड टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड टू प्रोड्यूस हिम ऑन सच एंड सच डेट। वो होता है नॉन बेलेबल। वो कोई उसकी सिपाही या कोई अफसर उस वक्त बेल वो मुचलका जाती नहीं ले सकता। ये नॉन बेलेबल वारंट था। इसमें उनकी अरेस्ट का ही ऑर्डर था, कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था और उनको उसमें कोई उनके बंदे ये समन नहीं है। लेट्स क्लियर दिस मिसकंसेप्शन। जो मैंने कोई फाइल तो नहीं देखी जो सुन रहा हूँ। ठीक है जी। और ये भी नहीं होता कि वो पुलिस जाए और नॉन बेलेबल वारंट्स ना हो, खाली समन हो तो इतने बड़े लोग भी चले जाएं और उसको कहें जी कि अरेस्ट करना है। इट वॉज ए डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट जो मैंने देखा और सुना है। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक तरीका है, या तो किसी अदालत से जाके उस नॉन बेलेबल वारंट को सस्पेंड कराएं। वो शायद सस्पेंशन की दरखास्त दी है, वो खारिज हो गई है। ठीक है जी। या फिर कोर्ट में जाके, मसलन 7 तारीख है तो 7 से पहले उस कोर्ट में जाके पेश हो जाए कि जी मैं आज हाजिर हो गया हूँ, मेरी हाजिर लगाएं, 7 को भी पेश हो जाऊंगा। वो कोर्ट उनसे बेल बॉन्ड मांग लेगी कि आप 7 तारीख को भी हाजिर हों। अब बात यह एक सीक्वेंस है खान साहब के पेश ना होने का। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अल्लाह ने उन्हें जिंदगी रखी है। उनकी जिंदगी जो है, सियासी लीडर है, हर किसी की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात यह, मैं अभी आपके इस प्रोग्राम से पहले मैं हमाद अजहर साहब से या कोई साहब से PTI के वो कह रहे थे कि बुध को लाहौर में इतनी बड़ी रैली निकालेंगे जिसकी क़यादत इमरान खान साहब करेंगे। ठीक है जी। तो उस पर जो है ना दुनिया तारीख में याद रखेगी कि एक रैली इमरान खान साहब की क़यादत में निकाली गई। तो ये कौल फेल का तजाद है, सियासत है। किस चक्कर में मुल्क को डाल दिया है। अदालतें बुला रही हैं, जाएं, अल्लाह आपको महफूज करे। देखें, मैं अब किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान पे हमला हुआ, फ्लोर फैमिली पॉलिटिकल लीडर हैं के KPK के, उन पे कितने उनकी अल्लाह रहम करे शहादतें हुई, कितने हमले हुए। उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे जाना है। सिक्योरिटी बिल्कुल फराम करनी चाहिए खान साहब को। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। मगर जब सियासत करनी है तो फिर
ये अल्लाह ताला महफूज रखता है। अल्लाह की आस पे सिक्योरिटी का इंतजाम करके निकलना पड़ता है। जेल में क्यों, जेल में जाए, जेल में मियां नवाज शरीफ और बेटी उनकी आए थे, जब उनको सजा हुई स्टेट वे दे वेंट टू द जेल, और हम मैं और गवर्नर केपी, हम बतौर गवर्नर उनसे मुलाकात करने गए, हाई स्पिरिट में थे। अब बात ये है कि खान साहब को कानून का सामना करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, सारे केस झूठे होंगे, जाएं फेस करें ट्रायल बस, और उसके बाद फैसला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बल्कि विंडिकेट हो जाएंगे। इनको एक और पॉलिटिकल में आ जाएगी, देखे मैं गया, मैं बेगुनाह था, जैसे मैं कहता था वही उसी तरह से बेगुनाह था, देखो मैं साबित हो गया हूँ। तो अब कितनी अदालतें हैं, अदालतें बार बार टाइम दे रही हैं। तो कभी कभी इत्तफाक हो, आप अदालतों में जाएं, हम तो रोज जाते हैं, तो खुदा बख्श अल्लाह बख्श का केस हो, उसमें तो एक आवाज पे मुल्जिम पेश न हो तो जमानत खारिज कर देते। सही। तो ये मैं आगे आपसे पूछूंगा, क्योंकि खान साहब ने चीफ जस्टिस को अप्रोच की है और उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दिए, तकरीर खैर वो हम दिखा भी नहीं सकते, उसकी बुनियाद पर उन पर बैन भी लग गया है, लेकिन जो एक पॉइंट्स था उन्होंने ये कहा था कि जी मुझसे स्काइप पे या ऑनलाइन जो है वो, इसका अभी जवाब ले लें जी। इट्स नॉट परमिसिबल। स्काइप पे मुल्जिमों के बयान, मुल्जिमों की हाजिरी स्काइप पे नहीं होती है, नहीं होती। वो सिर्फ वीडियो लिंक्स पे जो है ना, जैसे खान साहब के ऊपर जिरा हुई है, वो ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान इनका कोई डैमेजेस का केस चल रहा है, दैट्स अनदर थिंग। अगर एक्यूज हो तो फिर जेलें खाली कर दें, मुल्जिमान को घर बैठाएं और स्काइप पे ट्रायल करें, जेलें खाली कर दें। ओके, मैं जरा आता हूँ इनसे भी, हाफिज हमदुल्ला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ इस इशू के ऊपर। जी हाफिज हमदुल्ला साहब, क्या कहते हैं आप? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, सॉरी हाफिज हमदुल्ला साहब कह दिया है क्योंकि वो इस वक्त है नहीं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, हालांकि दोनों ही JUI के बहादुर हैं। जी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान की कोर्ट ने पुलिस के ज़रिए गिरफ्तारी, अब पता चला कि ये गिरफ्तारी थी, कोई नोटिस नहीं था और इसमें उनकी गिरफ्तारी होती, लेकिन और ना कोई दूसरा शख्स ये रिसीव कर सकता था। इमरान खान साहब क्या लाइन ड्रॉप है? चले तो फिर मैं ऐसा करता हूं, एक ब्रेक पे जाता हूं, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, उनकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। ये जो हमारी गुफ्तगू चल रही है हमारे साथ दो बहुत रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, रफ़ीक राजवाना साहब और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब। एक का ताल्लुक PTI से और एक का ताल्लुक नून लीग से। आप JUI? हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से पहले है। अच्छा, आपका किसने कहा ये जुमला? मैं कह रहा हूँ रफ़ीक रजवाना, हम सब का ताल्लुक पाकिस्तान से, सबसे पहले पाकिस्तान से ताल्लुक है। सर ये आपने ऐसी बात की है जिस पे कोई पाकिस्तानी नफी नहीं कर सकता। माशाल्लाह आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन बहरहाल आपकी सियासी वाबस्तगी तो है ना कहीं सर, तो इसलिए है, मगर अल्लाह को भी जान देनी नहीं हमने यही कहना है कि सर तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से। मुफ्ती किफायत साहब, आपकी जमात का मैं हवाला ही नहीं दूंगा। रफ़ीक राजवाना साहब ने जो बात कर दी है कि जनाब कब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब पाकिस्तानी जो है, आपसे जो सवाल है मेरा वो ये है कि ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए समन गया या नोटिस गया, जिसे कहा जाता है कि ये नॉन बेलेबल वारंट था, अभी ये बात सामने हुई क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट हैं राजवाना साहब, उन्होंने कहा कि जी ये नॉन बेलेबल वारंट था, इसमें पुलिस को ये पाबंद है, वो ऑर्डर है आपके अदालत का कि इमरान खान को गिरफ्तार करें और पेश करें। तो उसके सिलसिले में जो हुआ आपके सामने है, इमरान खान साहब नहीं मिले, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ अपोजिशन सियासी जमातों ने बहुत कुछ बातें की, लेकिन जो PTI का कहना है वो ये है कि उनकी जान को खतरा है। क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब, इमरान खान पहले भी तो कानून का पाबंद तो नहीं है, वो आप अंदाजा लगाते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है, गिना जाए तो पूरा शो उस पर लग जाएगा।
अभी हमारे यहाँ एक बहुत बुरी रस्म होती है कि फलां इलाका अपनी नुमाइंदगी से महरूम है, तो ये साहब मैंने थे और 8-9 जगह से फिर जीत गए, तो वहां तो न उन्होंने रिजाइन किया है न लोगों को हक दिया है। तो आप देखिए वो इस तरह वो कानून के साथ मजाक करते हैं। आज उन्होंने इस मामले में उन्होंने ये बता दिया कि मैं ज्यादा तकड़ा हूँ कानून से, तो लिहाजा उन्होंने बदमाशी की और पकड़ाई नहीं दी और वो गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक है, आप बेगुनाह हैं तो आप जाकर वहां साबित करें अदालत में, लेकिन आपको तो कानून मानना चाहिए। और जो लोग आपको गिरफ्तार करने के लिए आए, अगर इसी रिवायत पर लोग चल के गिरफ्तारी न दें तो इतना जत्था तो हर एक आदमी जमा कर सकता है, तो फिर यहाँ अनारकी होगी, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं होगी। मैं तो बहुत मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने जो किया वो हमारी नई नस्ल के लिए अच्छा नहीं किया और आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं किया। उनको गिरफ्तार होकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी। अगर वो बेगुनाह होते और इस तरह उनकी इज्जत में इजाफा होता, लेकिन ये फिर कौन सी बात हुई कि मैं कानून नहीं मानता और मैं गिरफ्तारी नहीं देता। ये अच्छी खबर नहीं है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन सर एक जो वो बात कह रहे हैं कि जी बल्कि फवाद चौधरी साहब आए फौरी तौर पर जब ये अमल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई है, और दूसरी तरफ फिर वो पावर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि एक दफ़ा हमला हो चुका है और दूसरी दफ़ा हमें पता चला है। हालांकि वो लीगल एक्सपर्ट हैं, कोई प्रूफ और सबूत तो दिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हो रही है। फिर कल इमरान खान साहब ने तकरीर में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम फिर एक इदारे के सरबराह पे लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी तकरीर को बैन करना पड़ा। क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो एक ऐसा मौहूम सा बहाना है जिसका कोई माकूल आदमी इसको कबूल नहीं कर सकता। अब हर एक आदमी की जान को खतरा तो है, जब तक वो जिंदा है ये खतरा तो होता है कि मौत आ जाती है, लेकिन ये बाकायदा फोर्स आई है पुलिस और वो उनके घेरे में होंगे तो फिर तो ये महफूज होंगे। जब महफूज होंगे तो उनकी जान को क्या खतरा। अब ये कि इजराइल आना है वो तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बहाना बिल्कुल गलत है कि मेरी जान को खतरा है। आप तो इस तरह मुल्क में है कि फोर्स आपको उठाएगी तो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी, बल्कि एक लिहाज से तो आपका तहफ़्फ़ुज़ है उसके अंदर, आप बाहर से ज्यादा अंदर महफूज होंगे। तो फिर ये बहाना जो है मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें ये बहाना क्यों तराशा है। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब के पास। अच्छा मोमिन साहब, हम पूरी दुनिया में तो नहीं जाते, मैं यकीनन आप सारी चीज़ें जानते हैं। मैं एज ए तालिब इल्म इंडो पाक को देखता हूँ। इंडो पाक के कई रहनुमा जो हैं, सियासी रहनुमा जिनको थ्रेट्स है निकलते रहे हैं, बहुत से अल्लाह ताला ने जिन महफूज रखा, बहुत से कत्ल कर दिए गए, अपनी गलतियों से भी कुछ लोग जो हैं वो कत्ल हुए। पाकिस्तान में भी मिसाल मौजूद है और बाहर भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सियासतदानों के साथ लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग जेल गए, इसके बावजूद लोग अदालतों में गए, पेशियां भुगती, लंबी कतारों में रहे, यहाँ तक कि सियासी जलसे जुलूस करते रहे। तो खान साहब सियासी जलसे जुलूस तो करते हैं, लेकिन अदालतों के लिए उनके पास ये सवाल है। मेरा जो यहाँ पे अहम क्वेश्चन है वो ये है सर कि कल भी उनकी तकरीर को बैन कर दिया गया और वो हिस्सा मैं दिखा नहीं सकता। वो हिस्सा मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब अगर स्ट्रेट अवे, कल तक तो आप कह रहे थे कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, और आज फिर आपने अहम तरीन इदारे के अहम तरीन अफसर पर अपने जो है वो कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि जेल में फौज का कोई रोल नहीं होता, रेंजर्स का कोई रोल नहीं होता, वहाँ तो पुलिस होती है। जी जनाब, क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपके जवाब देने से पहले बड़ी अदब से और माशाल्लाह जब मुफ्ती का नाम आता है इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है जिसको एक इस्लाम के इल्म पे बहुत अभूर होता है, और उनकी बात जो होती है ना वो एक किस्म की लोगों के लिए मशअल राह होती है। सही बात। मुझे अभी तक कहीं ऐसी जगह मैंने सुना नहीं है कि इमरान खान ने
इनकार किया हो अदालतों के सामने पेश होने से। मैंने कभी अभी सुना नहीं है कि इमरान खान ने किसी भी जगह पे ये कहो कि मैं अदालतों की इज्जत नहीं करता, या किसी भी जगह पे उन्होंने इस किस्म की कोई डिफाइंग वो चीज़ कही हो। इवन नाउ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। हाँ, उन्होंने बात चीज़ों किया था, लेकिन मुफ्ती साहब ने बड़े आराम से एक सेंटेंस कह दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अदालतों के में पेश होने से और उनको मानने से इनकार कर दिया है। दैट्स अ स्टेटमेंट जो झूठ के ज़मरे में मेरी नज़र में आता है। तो मैं बड़े अदब से मुफ्ती साहब को से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप जैसी शख्सियत जो कि इस्लाम के लिहाज से मुफ्ती कहलवाती है, मैं तो डॉक्टर हूं ना, मैंने तो चलो एक दूसरी किस्म का इल्म किया, मैं अगर गलत बात कर दूं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मुफ्ती जब इस किस्म की बात कर दे तो उसमें मुझे थोड़ा सा ज़रा पहलू नज़र आएगा कि ये बायसिज्म है और ये सही बात नहीं है। अब आ जाती है आपकी बात। देखिए, इस तरह है कि जब एक शख्स है सही कहता है या गलत कहता है, उसका एक ख्याल है, उसका ख्याल है कि मेरे ऊपर, और आई एम श्योर उसका ख्याल क्या सराई पे नहीं है, उसको कहीं से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। आई एम श्योर जैसे आप हैं, आपके बहुत अच्छे जराए होंगे, दोस्त यार होंगे, कोई बातचीत होती है। इसी तरीके से जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको भी बास चाहने वाले होते हैं जगह पे, वो उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा सबूत होते हैं, बाज़ दफ़ा वो एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई टेररिस्ट आ रहा होता है तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है कि कोई आ रहा है, इस लिहाज से उनको कहा गया होगा कि जी ये लोग साजिश कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो उन्होंने एक नाम लिया, अब वो नाम किसी इदारे से है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ के ऊपर कहता है कि इस शख्स ने मेरे लिहाज से किया है, तो आप उसको बिल्कुल ही बंद कर दो। क्योंकि देखिए, ये याद रखें कि हमारे क्या पूरी दुनिया में बहुत जगहों पे हैं, जॉन एफ कैनेडी के ऊपर आप देख लें, उन्होंने भी उसके ऊपर भी कहते हैं कि वो CIA किया है, हर जगह पे होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पास्ट में भी हुई हैं, आगे भी होती हैं और रहेंगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। पॉलिटिक्स एंड पावर में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सो इस किस्म की चीज़ करके कह देना और आप उसको बिल्कुल ही बैन कर दे, मेरे ख्याल है दिस इज, मैं पर्सनली समझता हूं कि ये उतनी अच्छी चीज नहीं है। दिस इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज नॉट माय, एक किस्म का आप एक बेसिक ह्यूमन राइट जो है ना, आप उसको भी खराब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो रही बात ये, बाकी ये कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी को बैन लगाना वो कर सकती है, हमने भी किया है, बाकी भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कोई शख्स ये कह दे कि मेरे ऊपर कौन कौन, वो उसका इख्तियार है कि वो किसका नाम लेता है। ठीक है सर, बिल्कुल आप इख्तियार, लेकिन डेफिनेटली उनके पास सबूत और प्रूफ होना चाहिए। जो मांगते रहे पिछली दफ़ा भी खान साहब, इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ में भी मांगते रहे, अदालतों में भी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। बहरहाल मैं आता हूँ जनाब साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान जनाब रफ़ीक राजन राणा साहब, आप इस इशू पे क्या कहेंगे? जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं जिस पे बैन लगा है, एक इदारे के अहम तरीन जिम्मेदार पर, बहुत अहम तरीन ओहदा है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कत्ल की साजिश का फिर इल्ज़ाम लगा दिया है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, थोड़ा ऑन द लाइटर नोट मैं एक बात कर दूं कि हमारे वकालत के शोबे में लोगों की दुश्मनी होती है, आपस में अल्लाह रहम करे कत्ल गारत होती है। तो जो बंदे अपने आप को कोई जुर्म करके गैर महफूज समझते हैं, तो हम उनको मशवरा देते हैं भाई जेल में चले जाओ, उससे महफूज जगह नहीं है। नहीं, ऑनेस्टली देखें, हमें खान साहब की जिंदगी बड़ी अजीज है। या खान साहब सियासत कर लें, ठीक है, या खान साहब अपनी अल्लाह संभालने वाला है, अल्लाह की अमान हो उन्हें, बेशक अवाम के खिदमत के दावेदार हैं, ठीक है जी। अब एक बड़ा बहुत सीरियस इशू है कि जिन पर कत्ल का इल्जाम या उन पर हमले का इल्जाम लगाते हैं, बड़ी मेरी गुजारिश गौर से सुनिएगा,
उस पर दोबारा बार बार कहना कि मेरी जान को खतरा है, तो पंजाबी में कहते हैं फिर इनका खुरा उधर दोबारा जा रहा है कि पहले जैसे हमला हुआ जिन्होंने करवाया, जो इल्जाम ये लगाते हैं, तो उसी पस मंजर में मुझे अभी भी जान का खतरा है। तो ये बड़ी एक सीरियस बात है कि जो इनको समझते हैं ये खुद के मेरे वो दुश्मन हैं और जिन इदारों के सरबराहान पे इन्होंने इल्जाम लगाया, दिस इज अनबिकमिंग ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर। ये होती है पॉलिटिकल माइलेज लेने का भी तरीका होता है, इससे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलती। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, ये आज का टॉपिक है, साकिब निसार साहब पर्दे स्क्रीन पे आ गए हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है तो उसके बारे में कुछ सवाल जवाब करें। बड़ी मजेदार बातें आई हैं सामने। नहीं सर, आप कोई स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने इस इशू को इम्पोर्टेंट समझ के रखा था, क्योंकि जाहिर है खान साहब हमारे बड़े लीडर हैं। अभी ये इसके ऊपर आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो दीजिए, फिर मैं मुफ्ती किफायत की तरफ जाऊंगा साकिब निसार की स्टेटमेंट पे। आप दे दीजिए सर जी। साकिब निसार की जो स्टेटमेंट आई है उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, आपके पास 1.5-2 मिनट है सर, आप दे दें। वो उन्होंने, अब मैं जो उन्होंने कहा है मैं वो बात करूंगा, उसके किसी जवाब की जरूरत। उन्होंने कहा है जी कि मैंने इमरान खान को पार्शियल अपना सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है, मुकम्मल सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया, जो मैं टीवी पे सुन रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझसे गलत फैसले भी हुए, इंसान है, गलती हो जाती है, मगर उन्होंने पर्टिकुलर नहीं बताया कि जो अकामा पे मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला और इनको सादिक और अमीन करार दिया, अब ही इज कमिंग आउट। और फैज हमीद के बारे में कहा वो कौन होता है मुझे डिक्टेट कराने वाला। तो ये बड़ी मजेदार बातें हैं, पर अफसोस की बात ये है कि बाज़ों का हकायक जो है उस वक्त आते हैं जब बंदा रिटायर हो जाता है या बंदा जेल में जाता है, वहां से हकायक पर मबनी किताबें लिखता है। जब कुर्सी पे बैठा होता है वहां पे खौफ खुदा कितना होता है अल्लाह को पता। मैं भी कुछ दिन कुर्सी पे बैठा हूँ, एडिशनल सेशन जज रहा हूँ, बाद में मुस्ताफी होकर 4 महीने के बाद वापस आ गया। तो बंदे को तो खौफ खुदा इतना होता है कुर्सी पे बैठ के। हमने भी कत्ल के फैसले किए हैं, बंदा सोच ही नहीं सकता, वल्ला मैं अल्फन कह रहा हूँ, बंदा सोच ही नहीं सकता कि कलम को इधर उधर फेर दें और दुआ करते थे या अल्लाह ये कलम तुम्हारे आपके हुक्म के मुताबिक इंसाफ पर चलेगी। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो अदलिया आपस में दस्तो गिरेबान है और जो अदलिया का अदरवाइज जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है। सियासत तो अभी मेरा ख्याल है सेकेंडरी चीज हो गई है। जिम्मेदार कौन है सर? चले आपसे पूछ लें जी। सियासतदान जिम्मेदार है, अदलिया जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? भी है, मगर जब अदलिया में बात जाती है तो फिर उनके सामने सब बराबर होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो भी हो रहा है अदलिया में उसकी जिम्मेदारी खुद अदलिया पे है, आप ये कहना चाहते हैं? रफीक राजवाना साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। मैं आ जाता हूं जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप कोई जवाब ज़रूर देना चाहें डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब का, उन्होंने जो बात की है आपका भी राइट है, आप अपने आप को क्लियरफाई करें। लेकिन सर ये जो मुझे बताएं कि ये जो कल तक इमरान खान साहब का स्टेटमेंट हमने सुना है कि सबसे बात करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ मुझे दुश्मन समझते हैं। फिर आज उसी आर्मी चीफ के एक बड़े अहम तरीन ऑफिसर पे यानी उन्होंने फिर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया, और जाहिर है इसकी वजह से उनकी जो स्पीच थी जिससे फ़ौज को, इदारे को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जब आवाम और इदारों में नफ़रत पैदा हो या आपके वो फासले पैदा हों, यही तो हमारी दुश्मन का ख़ास एजेंडा है आजकल कि मईशत तबाह करो और इदारे और आवाम को लड़ा दो। जी क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? पहले तो मैं इस बात की वजाहत करूं, जी सर। उन्होंने कहा है कि हमारा कहना ठीक नहीं था। वो ऐसा है कि आप कहते क्या हैं और आप कर, जी सर बोले बोले, तो देखा जाता है कि आपका अमल क्या है। अब अगर वो मानता हूं और पुलिस आती है तो वो अदालत को नहीं आते, तो अमलन उन्होंने साबित कर दिया कि मैं नहीं मान रहा। तो ये झूठ और सच का मायार तो ये नहीं है, बल्कि ये तजाद है। एक आदमी का अमल क्या है और उसका कहना क्या है।
अब खान साहब का कहना यह है कि मैं अदालत को मानता हूं, लेकिन अमलन जब उनको बुलाया जाता है या गिरफ्तार किया जाए तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। चलो मान लिया उनकी जान को खतरा है, तो क्या वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते जलसे के लिए? क्या वो कोई एक्टिविटी नहीं करते? वो जरूरी है या अदालत को जाना जरूरी है? तो जो ये तहफ़्फ़ुज़ इख्तियार करते हैं जलसे पे जाने के लिए, तो वही तहफ़्फ़ुज़ इख्तियार करें और अदालत के लिए तो इंशाल्लाह वो महफूज रहेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब की ज़हन में कोई कानून है तो उनको लाजमी तौर पर जाना चाहिए था अदालत में, और ये नई नस्ल के लिए जो उनको फॉलो करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ठीक है सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, टाइम आप हो गया है, आपका शुक्रिया।